वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट आपका 8 देखेंगे। इनके पहले हम प्रैक्टिस सेट 7 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उनको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। और ये चैनल आपका है परीक्षा समाधान, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे और मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? जो कंप्यूटर होते हैं उनमें आपका किस भाग को जो है नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को जो है नर्व सेंटर कहा जाता है। याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट जो है ये पार्ट किनका है? ये सीपीयू का पार्ट है। इनका दो पार्ट होता है आपका, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है आपका एएलयू। तो ये आपके कंट्रोल यूनिट हो गए आपके, और एएलयू हो गए आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो सीपीयू है आपका, इनको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और इनको ब्रेन भी बोलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन या आप हार्ट बोल सकते हैं, इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके जो है एएलयू, यहाँ जो आपके ऑपरेशन होते हैं इनमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपका हो गया प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी आपके जो हैं इनमें होते हैं। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे, कंट्रोल यूनिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सेकंड नंबर क्या है उनको देखें हम लोग। क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेट उप धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। और जर्मेनियम जो होता है ये आपका जो है आईसी आपका जो है चिप बनता है। तो ऐसी जो चिप है उन्हें उसको बनाने के लिए आपका जो है सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आपका है, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? जो अंकगणितीय और तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करते हैं उन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इनको आपका जो है एएलयू कहा जाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। अंकगणितीय आपके जो संक्रियाएं होती है वो आपके जैसे हो गए प्लस, माइनस, डिवीजन, ये सब सभी आपके हो गए अंकगणितीय क्रियाएं। और अगर तार्किक क्रियाएं बोला जा सके तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सभी आपके जो है आपके तार्किक संक्रियाएं हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये जो आपके रैम है इनका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आपका एक वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी याद रखिएगा। तो इनको भी आपको याद रहना चाहिए। वोलाटाइल मेमोरी आपके दो हैं आपके, वो आपके एक रैम है, एक आपका कैचे मेमोरी है। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर। 4 में आपका है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? अभी हम डिस्कस किए हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किनको कहा जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपका जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इनको आपका जो है मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न आपका 5 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर जो है कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है?
इनमें से बताना है कि कौन-सा आपका जो है पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, आपका जो है हार्ड ड्राइव ये आपका एक पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनको आपको याद रखना है और जितने सारे हैं आपके वो आपके पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है। हार्ड ड्राइव एक आपका जो है सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव है, याद रखिएगा। माउस, कीबोर्ड ये सभी का अगर बात करें तो ये सभी आपके जो है इनपुट डिवाइस है, इनको भी आपको याद होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखें आपका 6 नंबर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? इनमें से कौन सा जो है आपके पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन आपके जो है ए हो जाएंगे सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है यूनिट है आपका, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। मदरबोर्ड आपके सीपीयू में होते हैं, याद रखिएगा। और रैम, बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका होता है आपका बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 7 नंबर क्वेश्चन देखें आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? ये जो आपके डेस्कटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन, तो वो किसके प्रकार हैं? या माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं या सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। जो कंप्यूटर है, टैबलेट हैं, आपके स्मार्टफोन, ये सारे आपके जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सभी भी आपके जो हैं कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। बट अगर बात करें हम लोग डेस्कटॉप जो लैपटॉप आपका होता है, टैबलेट होता है, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगर सुपर कंप्यूटर बात करें तो आपका जो परम है आपका, वो सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर था, परम 8000। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें आपका 8 नंबर क्या है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर की गति को ब्लैंक स्पेस के रूप में जाना जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है उनकी गति को हम किस रूप में जाना जाता है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके घड़ी की गति। जो आपके आईसी होते हैं आपके, वो आपके सिलिकॉन के बने होते हैं और सिलिकॉन धातु का बना होता है, याद रखिएगा, धातु का बना होता है। और इनमें आपका जो है 10 से जो है 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं। इनमें जो आपका सीपीयू होता है इनमें क्या होता है आपका? तो इनमें आपका एक कंट्रोल यूनिट होता है जिनको हम लोग नियंत्रण यूनिट कहते हैं, और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिनको हम लोग एएलयू कहते हैं, और आपका जो एक प्राथमिक स्टोरेज होता है, याद रखिएगा। तो ये सारे तीनों कंपोनेंट्स होते हैं आपके सीपीयू में। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। तो याद रखिएगा इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू होता है, एक आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर क्या है।
किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पेडलॉक का रंग क्या होता है? जो आपके यूआरएल होते हैं आपके, जिनको हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। इनमें जो है यूआरएल में जो है आपका जो आपके जैसे आपका HTTP और S होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यूआरएल में जो आप सुरक्षा प्रमाण पत्र पेडलॉक का रंग आपका जो है क्या होता है, तो याद रखिएगा जो उनमें आपका पेडलॉक का रंग होता है वो आपका ग्रीन होता है। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आपका हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इनका जो है राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में जो आपके हैं मिप्स का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इनको आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इनका फुल फॉर्म होता है मिप्स का। अगला प्रश्न देखें, आपका 12 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेमोरी। मेमोरी जो है एक सीपीयू का एक घटक है, याद रखिएगा। अब जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं सीपीयू में आपके जो है 3 घटक होते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका एएलयू होता है, और एक होता है आपका क्या होता है मेमोरी होता है। तो ये आपके 3 घटक होते हैं। और आपके यहाँ पे जो माउस है, ये कीबोर्ड है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 12 नंबर क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चिप। एकीकृत परिपथ क्या है आपका, इनको हम लोग आईसी बोलते हैं, और इनको सामान्यतः आपका जो है चिप के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है ए इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 14 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो इनको आपका जो है एएलयू कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है बी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अभी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखिएगा ये जो आपके अंकगणितीय और तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं होती है, इनको आपका जो है एएलयू द्वारा संपन्न या प्रोसेस किया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, आपका 15 नंबर क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, बायोस का पूरा नाम क्या है। बायोस का जो है पूरा नेम क्या है, फुल नेम क्या है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा इनका फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम, ये इनका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब आपके कंप्यूटर आपने स्विच ऑन किया
तब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। तो उस प्रक्रिया को आपका क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं आपका, याद रखिएगा। बूटिंग आपके कितने टाइप के होते हैं? तो वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक वार्म बूटिंग होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग। इनको भी आपको याद रखना चाहिए। इनमें बूटिंग कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है आपका वार्म बूटिंग। तो आपको बताना है कोल्ड बूटिंग क्या होता है और वार्म बूटिंग क्या होता है। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इन सभी के बारे में। तो आपको बताना है कमेंट में कि इनका मतलब क्या होता है, कोल्ड और वार्म बूटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। जो आपके बूटिंग होते हैं जब स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है, आपका जो सीपीयू होते हैं और सीपीयू और बायोस जो होते हैं आपके मिलकर कंप्यूटर स्कैन करता है और यह पता करता है कि मदरबोर्ड में कौन सा उपकरण जुड़े हैं, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपका ये काम होता है जब बूटिंग होता है, आपका स्टार्ट होता है आपका कंप्यूटर। तो उस समय आपका जो है सीपीयू और बायोस के जो बायोस मिलकर कंप्यूटर स्कैन करता है, याद रखिएगा। और ये आपके स्कैन करने के बाद ये पता करता है कि मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट है, उपकरण से जुड़े हैं आपके मदरबोर्ड से, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे आपके काम होते हैं। अगला प्रश्न देखें आपका 17 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? जो सीपीयू से संबद्ध उपकरण है और जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उनको क्या कहते हैं और क्या कहलाते हैं? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। उनको हम लोग पेरिफेरल्स कहते हैं। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिफेरल्स। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर में जो सीपीयू होते हैं इनके 3 घटक होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इनका जो 3 घटक होता है वो आपके होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। तो ऑप्शन जो है बी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी, ये 3 घटक होते हैं आपके सीपीयू में। तो इनको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो है हार्ड ड्राइव, ये आपका जो है राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी है इनका राइट आंसर, हार्ड ड्राइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? इनमें से देखना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कंप्यूटर सीपीयू का जो हिस्सा है कौन सा है। तो याद रखिएगा वो आपके कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ये आपके जो है सीपीयू का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर। 21 में आपका है आंकड़ा संरचना संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? जो आंकड़ा संचरण की गति है सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो वह है आपके बिट्स प्रति सेकेंड के में मापा जाता है, याद रखिएगा, बिट्स प्रति सेकेंड में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीएस बोलते हैं, याद रखिएगा। और 1 किलो बाइट अगर बात करें, जिनको हम लोग 1 के बीपीएस बोलते हैं हम लोग, इनका फुल फॉर्म होता है आपका किलो बाइट और पर सेकेंड। किलो बाइट पर सेकेंड होता है आपका, जिनको हम लोग केबीपीएस बोलते हैं।
तो 1 kbps बराबर कितना होता है? 1000 आपके जो है bps होता है, बिट्स पर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। तो 1 kbps बराबर इतना होता है। अगर आपका बोला जाए जैसे 1 kbps हो गया आपका, तो ये छोटी इकाई है आपका। अगर आपका mbps हो, mbps जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा बिट्स पर सेकेंड कहते हैं हम लोग। तो इनका बराबर क्या होता है आपका? ये 10,000 है और ये आपके इतने हो जाएंगे आपके। तो याद रखिएगा इतने आपके क्या हो जाएंगे? बीपीएस हो जाएंगे। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर हो जाएगा, बिट्स प्रति सेकेंड। तो 1 के बीपीएस बराबर कितना होता है आपका? 1000 बीपीएस होता है। और 1 एमबीपीएस बराबर आपका जो है, जिनको हम लोग मेगा बिट्स पर सेकेंड बोलते हैं, वो आपके जो हो गए आपके, ये आपके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके। जैसे 1000 हो गया आपका और मल्टीप्लाई 1000, तो ये इसके बराबर इतना हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बिट्स प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर। एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी को पुनः आरंभ कोल्ड बूट करने में उपयोग डिस्क कौन सा होता है? तो वो है आपके सिस्टम डिस्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ जब आरंभ किया जाता है तो वो उनको कोल्ड बूट कहा जाता है। और उनके लिए जो उपयोगी डिस्क होते हैं उनको हम लोग सिस्टम डिस्क कहते हैं। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका है 23 नंबर क्या है। 23 में आपका क्वेश्चन है सीपीयू गति को किसमें मापा जाता है? जो सीपीयू होते हैं इनका गति को किसमें मापा जाता है? तो याद रखिएगा, इनका जो गति है इनको हम लोग मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो इनको इनका याद रखिएगा, इनको हम लोग किस में मापते हैं? तो मेगाहर्ट्ज में। तो ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 24 नंबर क्या है। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? इसमें इनमें से कौन सा जो है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो वो है आपके सीपीयू। ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? सीपीयू। इनको याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 में आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है, इसका अर्थ है। याद रखिएगा, इनका अर्थ होता है, ऑप्शन ए होगा आपका कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। तो ये हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन आपको अंग्रेजी में आपको पता होना चाहिए। गार्बेज इन गार्बेज आउट ये होता है आपका। तो याद रखिएगा, GIGO क्या होता है आपका? गार्बेज गार्बेज इन और गार्बेज आपके आउट, ये होते हैं इनके फुल फॉर्म। तो थोड़ा सा आप लोग अंग्रेजी में इनको जरूर याद रखिएगा, और हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट ये होता है इनका फुल फॉर्म होता है GIGO का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 26 नंबर क्या है। 26 में आप क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह है आपके एनालॉग। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, एनालॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 नंबर क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को
बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं इनको बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखिएगा, इनका जो आपका कार्य होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, अगर मेन फ्रेम का वर्क का बात करें तो ये आपके जनगणना जो होते हैं इनमें आपका यूज होता है। और जनगणना हो गया, आपका उद्योग हो गया, और जो उपभोक्ता आंकड़े होते हैं जैसे आपका डेटा प्रोसेसिंग करता है, ये सारे आपके जो हैं इनमें कार्य होते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 28 नंबर क्या है। 28 में आपका है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। जो आपके एप्पल कंप्यूटर थे वो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका एप्पल फर्स्ट। ये आपका सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था, एप्पल फर्स्ट। और अगर बात करें डेवलपमेंट का तो ये आपका 1 अप्रैल 1900 आपके जो 76 में डेवलप हुए थे, 1 अप्रैल 1976 में। और ये डेवलपमेंट जो हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था, तो कैलिफोर्निया में किया गया था। कैलिफोर्निया जो कि आपके यूएसए में है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो कि आपके यूएसए में आते हैं, और इनके द्वारा आपके लॉन्च हुआ था, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इनको भी याद रखना चाहिए। तो ये डेवलप कब हुआ था, 1 अप्रैल 1976 में, और कैलिफोर्निया यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 29 नंबर क्या है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, जो दुनिया के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं वो है आपके एडा लवलेस। एक लेडी है आपका एडा लवलेस, और इन्होंने आपका एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम दिया था। तो इनको भी आपको याद रहना चाहिए। और तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, अगला प्रश्न 30 नंबर क्या है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में जो है प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। तो वह आपके है पहली पीढ़ी। ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में जो है आपके प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। इनको आपको याद होना चाहिए। जो पहली पीढ़ी थे इनमें आपका जो है वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। और जो दूसरी आपकी पीढ़ी है इनमें आपका जो है ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी में आपका जो है आईसी था। और चौथी पीढ़ी में आपको जो है वीएलएसआई था। वैक्यूम ट्यूब में आपका जो है फर्स्ट जनरेशन जो थे उसमें आपके मैकेनिकल मशीन लैंग्वेज यूज हुए थे, मशीन लैंग्वेज था आपका। और जो सेकंड जनरेशन था इनमें आपका असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ था। और आपके जो है थर्ड जनरेशन इनमें आपका जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम था आपका, टाइम शेयरिंग सिस्टम आपका इनमें था। और चौथी पीढ़ी में भी आपका जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम था। इनको भी आपको याद होना चाहिए। और ये पहली पीढ़ी जब बात करें तो वो आपका 1940 से आपका 1956 तक में डेवलप हुआ था। और जो सेकंड पीढ़ी आपका है 1900 आपके जो है 56 से लेकर आपको जो है 1964 का था। और आपका अगर थर्ड पीढ़ी का बात करें तो ये आपका जो है 1964 से आपका जो है 1971 का है। और चौथी पीढ़ी जो है आपका है वो आपके 1972 से लेके आपका जो है 1900 आपका जो है 89 तक का है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आपको याद रहना चाहिए।
और ये जो आपके आपके 5वीं पीढ़ी है आपका, वो उनका समय आपका जो है 1990 के बाद का है। और इसमें आपका जो है एआई यूज होता है, जिनको हम लोग यूएलएसआई पे आपका वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 31 नंबर क्या है। 31 में आपका निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। इनमें से कौन सा जो है श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी में आता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको परम। परम एक सुपर कंप्यूटर है जिनको जो है आपका पुणे में विकसित किया गया था। भारत का ये सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है। ये आपका जो है भारत का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है, कौन सा, परम, जिनको आपका जो है पुणे में विकसित किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। और ये आपका जो है सीडेक जो कंपनी है आपका, सीडेक कंपनी पुणे, यहाँ पे आपका डेवलप किया गया था परम 8000, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर था और ये डेवलप कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। उनके बाद आपका जो है 10,000 आया था, याद रखिएगा। 8000 के बाद आपका परम 10,000 आया था, जो कि आपका 1998 में डेवलप हुआ था। उनके बाद परम परम पदम था, जो कि आपका 2003 में डेवलप हुआ। और एक उनके बाद परम युवा आया था, जो कि आपका डेवलप हुआ था कब, 2000 आपके 6 में डेवलप हुए थे, सॉरी 2008 में। और एक उनके बाद परम आपका कंचनजंगा था, कंचनजंगा। तो ये जो डेवलप हुआ था ये आपका 2016 हुआ था। और एक परम ईशान था, परम ईशान, ये जो डेवलप हुए थे ये आपके 2016 में थे। तो परम कंचनजंगा, कंचनजंग और परम ईशान ये आपके 2016 में डेवलप हुए दोनों। और परम युवा का अगर पूछा जाए 2008 का है। और परम पदम जो है ये 2003 का है। और परम जो आपके 10,000 है वो आपके 1998 में डेवलप हुए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 32 नंबर क्या है। 32 में क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में आपका जो है विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जो 1976 है, इस वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जो कि आपका 1976 में विकसित किया गया था, विकसित हुआ था। और ये पहला सुपर कंप्यूटर था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो डेवलप हुआ था ये आपके क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा हुआ था। क्योंकि द्वारा जो क्रे रिसर्च कंपनी थे आपके, रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। अमेरिका अमेरिका द्वारा जो है ये विकसित हुआ था। और कब हुआ था, तो आपके 1900 आपके जो है 76 में हुए थे। इनको याद रखिएगा, ग्रे आपका जो है फर्स्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न देखें, आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी IITM में अनावृत किया गया। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे, प्रत्यूष। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है, प्रत्यूष। इनको याद रखिएगा। ये जो प्रत्यूष है ये आपका ये 2000 जो है 18 में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। कब, 2018 में लॉन्च हुआ था। और इनकी जो है कंप्यूटिंग क्षमता का बात करें, कंप्यूटिंग अगर क्षमता का बात करें, कैपेसिटी का बात करें, तो आपके कितने थे, 6 पॉइंट आपके जो है
6.8 पेटाफ्लॉप्स था। 6.8 पेटाफ्लॉप्स था। और ये आपके जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया था। याद रखिएगा, ये आपके जो है भारतीय जो है मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में है आपका, वहां लगाया गया था। विज्ञान संस्थान आपके जो है पुणे में लगाया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आपका कब लॉन्च हुआ था 2018 में, और ये कंप्यूटिंग क्षमता इनकी कितनी थी, तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स था। और ये आपके भारतीय जो मौसम विज्ञान संस्थान था आपका पुणे में, यहाँ पे लगाया गया था। तो ऑप्शन जो है इनका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यूष। नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन का 34 नंबर क्या है। 34 में आपका है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। जो कंप्यूटर का माउस है, इनका आविष्कार किसने किया था। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, डगलस एंजलबार्ट। इन्होंने आपका डेवलप किया था माउस। इन्होंने आविष्कार किया था किनका, माउस का, डगलस एंजलबार्ट। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, डगलस एंजलबार्ट। और ये जो माउस है, इनका जो आविष्कार हुआ था, ये वर्ष अगर बात करें वर्ष, तो वो आपका 1960 में हुआ था। याद रखिएगा 1960 में। तो याद रखिएगा डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न देखें आपका 35 नंबर। इनसे इनसे संबंधित और कुछ बातें उनको समझते हैं। इनका पहली बार यूज कब हुआ था, इनकी अगर बात करें हम लोग, ये पहली बार आपका कब यूज हुआ था। डेवलप तो आपका 1960 में हुआ था, लेकिन यूज कब पहली बार कब हुआ था, तो ये आपका 1900 आपके जो है 73 में हुए थे। याद रखिएगा। और जीरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। जो आपके जीरोक्स जीरोक्स ऑल्टो जो है, ऑल्टो कंप्यूटर के साथ जो है इनका जो है यूज किया गया था। और आपसे अगर पूछा जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाते हैं, तो वो आपके कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहली बार ये यूज कब हुआ था, तो 1973 में यूज हुआ था। और किस में यूज हुआ था, जीरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर के साथ यूज हुआ था। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, समेकित परिपथ जिनको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है। जो आपके ऐसी सर्किट हैं, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हैं ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके, थर्ड जो जनरेशन थे आपके, तीसरी पीढ़ी, इनसे आपका संबंधित है ऐसी। पांचवी पीढ़ी में आपका जो है एआई जो होता है, और आपके जो है जो चौथी पीढ़ी है, इनमें आपका जो है VLSI है, और दूसरी पीढ़ी में आपका है ट्रांजिस्टर है आपका। तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 36 नंबर क्या है। 36 में है मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। जो मैकिन्टोश कंप्यूटर है, इनका डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आपका क्वेश्चन है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, IBM। IBM ने आपका जो है ये मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किया था। अगर बात करें हम लोग, ये आपका 24 जनवरी जो है
1984 में पहली बार ये मार्केट में आया था, याद रखिएगा। ये आपका 24 जनवरी 1984 में ये पहली बार जो है मार्केट में आया था, याद रखिएगा, मैकिन्टोश कंप्यूटर। और इनको डिजाइन करने वाले कौन थे? तो IBM था, याद रखिएगा, जिनका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, IBM। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्या है। 37 में आपका है, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आकाश। आपको याद होगा, कभी आपने सुना होगा आकाश, आपका जो एक टैबलेट यूज आपका जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था आकाश, जिसमें आपका जो है ये एक टैबलेट कंप्यूटर था और जो केवल ई लर्निंग पर्पज से आपका जो है ये आपका बनाया गया था। ई लर्निंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने के हिस्से से बनाया गया था। तो वो कौन सा था? आकाश था। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 38 नंबर क्या है। 38 में आपका है, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? जो आपका डिजिटलीकरण शब्द है, इनका जो संदर्भ है वो ये किनसे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपके एनालॉग सिग्नल को ये आपके डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु है। आपका जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको आपका जो है डिजिटल सिग्नल जो होते हैं इन्हें बदलने हेतु होता है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, आपका निम्न में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ बताना है कि आपको इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन डी हो जाएंगे, आपका स्कैनर। स्कैनर जो है एक आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका जो है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इनको आपको याद होना चाहिए। तो इनको जरूर याद रखिएगा कि आपके आउटपुट डिवाइस कौन से हैं और इनपुट डिवाइस कौन सा है। अगर हम बात करें आपका इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो आपके कीबोर्ड जो हो गया, आपका कीबोर्ड, जॉयस्टिक, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी आपके जो हैं इनपुट डिवाइस हैं। माइक्रोफोन ये सभी आपके जो हैं इनपुट डिवाइस हैं। बारकोड रीडर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, MICR हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें, आउटपुट डिवाइस तो आपके मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आपके जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इनमें आपका जो हेडफोन जो होता है आपका, ये भी आपके जो है आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हो गया आपका, स्पीकर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, ये सभी आपके जो आउटपुट डिवाइस हैं। और भी होते हैं, GPS हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ये सभी आपके जो हैं आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका 40 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जो आपके विंडोज कीबोर्ड से में होते हैं चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा वह आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे, एंटर का प्रयोग होता है। जो भी हम लोग
विंडोज़ में चयनित काम करते हैं, उनको हम लोग प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटर का यूज़ किया जाता है। एंटर कीवर्ड आपका जो है की आपका यूज़ करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने सारे क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे। और अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।